नमस्ते बच्चों। हमने आपको जो हमने पिछला वीडियो आपको दिया था बेटा, पिछले वीडियो हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा? हमने कहा था पिछले वीडियो हमने आपको बायोलॉजी शुरू की थी। बायोलॉजी का हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, वो भी हार्ट से संबंधित है, हृदय संबंधित कराया था बेटा। हाँ, उस वीडियो को हमने बनाया था, 1 घंटे के ऊपर हो गया था, 1 घंटे का, इसलिए हमने आपको वहीं पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन मेरा टॉपिक वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम आपको जितना बता चुके बेटा, उसके आगे आज के वीडियो में हम उसके आगे आपको जो भी चीज़ें आपकी शेष रह गई हैं, वो आपकी शेष चीज़ें आज की वीडियो में बताएंगे, और जो भी आपकी नई चीज़ें रहेगी वो भी आपको बताएंगे, और पीछे वाली चीज़ें हैं उनका हम थोड़ा सा रिवीजन फास्ट में करा देंगे। ठीक बेटा। दूसरी बात मेरी कहना है कि बेटा, पहले भी हमने बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को हम जब बनाते हैं आपको बताएंगे, तब आपको बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। पिछले फर्स्ट वीडियो हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे इसको देखेंगे, दोनों के लिए उपयोगी है। क्लियर बात? चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हमने कहा था बेटा फर्स्ट वीडियो में कि जो भी हमने वीडियो बनाया उसमें जो भी कमी रह गई या जैसा लगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि सर अच्छा लगा या खराब लगा, कौन कौन सी कमी रह गई। अगर अच्छा लगा वीडियो बायोलॉजी तो हम आगे पढ़ाएंगे, अगर बायोलॉजी मेरे द्वारा पढ़ाई गई आपको अच्छी नहीं लगती है तो बायोलॉजी आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हार्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? हार्ट की, यानी हृदय की। तो हृदय की हम बात कर रहे थे बेटा, हार्ट की। हार्ट के बारे में हमने आपको बताया था। हृदय क्या होता है बेटा? हृदय एक मांसपेशी अंग है। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? हार्ट एक पंपिंग करता है, यानी किसकी पंपिंग करता है? ब्लड की पंपिंग करता है। हृदय जो होता है बेटा, हार्ट जो होता है, हार्ट का वजन कितना होता है? तो हमने बताया था हृदय यानी हार्ट का जो एवरेज वजन होता है, औसत वजन होता है, वो होता है लाला 300 ग्राम। और इसके बाद जो पुरुष होता है, पुरुष का यानी मेल का वजन होता है 200, यानी 280 ग्राम से 340 ग्राम। और फीमेल यानी जो महिलाएं होती हैं, उनका वजन होता है बेटा 240 से 280 ग्राम। क्लियर है? ये हम आपको बता चुके थे। इसके बाद बताया था हमने बेटा, बताया था क्या कि जो हार्ट जो होता है, हार्ट हमारा कहाँ पर उपस्थित होता है? क्या बताया था? हार्ट हमारा कहाँ पर उपस्थित होता है? तो हमने बताया था 2 हमारे लंग्स होते हैं। बताया था, क्या बताया था? 2 हमारे लंग्स होते हैं। इस तरह से 2 हमने आपको लंग्स बताई थी। कोई से भी लंग्स मान लो ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से लंग्स मान सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से एक इस तरह से लंग्स मान लो, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और हमने बताया था ये जो हमारे लंग्स होते हैं, इन लंग्स, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, यहाँ हमने बताया था इस लंग्स में यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है। याद है सबको? यहाँ पर हमने जब लोकेशन की बात की थी हार्ट की, तो हमने बताया था बेटा यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली होती है यहाँ पर। और ये क्या होती है? इसको हम बोलते हैं नोच। और कौन सी नोच? ये होती है कार्डियक नोच। कार्डियक नोच। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं हृदय, क्या बोलते बेटा? हृदय गुहा। हृदय गुहा। ठीक है, कार्डियक नोच बताया था। और यहीं पर हमारा हार्ट उपस्थित होता है। बताया था यहीं पर हमारा क्या उपस्थित होता है? यहीं पर हमारा हार्ट उपस्थित होता है। कहाँ पर? इस कार्डियक नोच। ये जो कार्डियक नोच हमने बताई है, इस कार्डियक नोच में ही आपका हार्ट उपस्थित होता है। थोड़ा इधर थोड़ा इधर, यानी हम ये कह सकते। दूसरी बात हमने बताई थी कि जो बेटा बायोलॉजी होती है, हम लोग मैथ वगैरह किसी में पढ़ते रहते हैं, इधर हम राइट मानते हैं लेकिन इधर लेफ्ट मानते हैं। लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी में बेटा इधर लेफ्ट होता, इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। हमेशा याद रखना, पूरी बायोलॉजी में हम लोग इधर राइट मानते हैं और इधर लेफ्ट मानते हैं। ठीक है, तो हार्ट जो होता है, हार्ट मेरा यहाँ पर उपस्थित होता है इस जगह। और इस जगह कैसा होता है? थोड़ा राइट साइड, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा है बेटा लेफ्ट लंग्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये है राइट लंग्स। समझ गए क्या है बेटा? ये है ये मेरा राइट लंग्स और ये मेरा लेफ्ट लंग्स है। इसके बीच में यहाँ पर जो नोच होती है, क्योंकि ये जो हमारा लंग्स यानी फेफड़ा होता है, ये बेटा थोड़ा अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, यहीं पर इसकी लोकेशन होती है, यहीं पर उपस्थित होता है। ये जो नोच होती है इसको बोलते हैं कार्डियक नोच, जैसे हम लोग बोलते हैं बेटा हृदय गुहा। और इसी में यहीं पर हमारा क्या उपस्थित होता है? इसी में हमारा होता है, क्या होता है बेटा? हृदय हमारा उपस्थित होता है, हार्ट उपस्थित होता है। ठीक है, और ये जो हमारी जगह होती है इसको बोलते हैं मीडिया स्ट्रेनम। मीडिया स्ट्रेनम, स्ट्रेनम होता है, स्ट्रेनम। क्लियर बात बेटा? ये जो हमारी जगह होती है, ये जो हमारी जगह है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मीडिया स्ट्रेनम।
क्लियर बात है। तो ये चीज़ हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके, सिर्फ रिवीजन कराना था, ठीक बेटा। तो हमारे हार्ट की लोकेशन क्या होगी, हार्ट कहाँ पर उपस्थित होता है, हार्ट हमारे दोनों जो लंग्स होते हैं, दोनों फेफड़े होते हैं, उन दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है। और जो हमारा लेफ्ट फेफड़ा होता है, यानी जो बायां फेफड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स होता है, उसके लेफ्ट लंग्स में थोड़ी सी नोच होती है, थोड़ा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे में ये उपस्थित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच, यानी हृदय कुआं। और वहीं पर ये हृदय, वहीं पर हमारा ये क्या होता है बेटा, ये हमारा उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बताई थी बेटा, ये बीच में एक हमारी बोन होती है, ठीक है। ये जो हमारी बोन होती है यहाँ पर एक टाई के आकार की, याद होगा आपको, हमने बताया था ये जो हमारे बीच में होता है, बीच में एक टाई के आकार की हड्डी होती है, उस टाई के आकार की हड्डी में ही आपने देखा होगा हमारी पसलियाँ जुड़ी होती है, यानी रिब्स। क्या जुड़ी होती है बेटा, रिब्स जुड़ी होती हैं। तो वो जो टाई के आकार की हड्डी होती है, उसमें हमने बताया था आपको कि हमारी पसलियाँ जुड़ी होती, कितनी पसली जुड़ी होती हैं, तो आपको याद होगा उसमें हमारी पसली जुड़ी होती हैं 12। याद है सबको, इस तरह से हमने बताई थी। ये जो हमारी पसलियाँ जुड़ी होती, कितनी जुड़ी होती बेटा, 12 जोड़ी, ठीक है। तो हमारे जो ये पसलियाँ जुड़ी होती हैं, ये हमारी 12 जोड़ी इसमें पसलियाँ जुड़ी होती, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेनम, ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे याद रखें बेटा, ये जो बीच की टाई जैसी हड्डी होती है, जिसे हम स्ट्रेनम बोलते हैं, यह है हमारी, इसको हिंदी और इंग्लिश में शायद स्ट्रेनम बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई हिंदी या इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ स्ट्रेनम लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारी बेटा टाई के आकार की हड्डी होती है, इसमें हमारी क्या लगी होती है, इसमें हमारी ये लगी होती है पसलियाँ। क्या लगी होती है बेटा, पसलियाँ। इसमें हमारी पसलियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें पसलियाँ जुड़ी होती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिब्स। रिब्स कितनी होती हैं बेटा, 12 जोड़ी। कितनी होती है बेटा, 12 जोड़ी। तो याद रखना, आप लोग खूब जानते होंगे, यहाँ पर एक बोन होती है, यहाँ पर देखना जो हमारी पसली होती है, कभी कोई चोट लग जाए टूट जाती हैं, तो कितनी होती है बेटा, 12 जोड़ी, यानी 12 पेयर्स, ठीक है। 12 जोड़ी यानी 12 पेयर्स हमारी रिब्स यानी पसलियाँ होती हैं। और ये जो टाई जैसी हड्डी होती है, इसे स्ट्रेनम बोलते हैं, इसी में हमारी 12 जोड़ी हड्डी, 12 जोड़ी पसली लगी होती है, ठीक है। हम बात करते हैं हार्ट कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है। हम बात करते हैं हार्ट कहाँ पर उपस्थित होता है। हार्ट कहां पर उपस्थित होता है, इसके लिए तो हमने आपको बताया था बेटा, एक तो हमारी सेकंड रिब्स होती, कौन सी, सेकंड रिब्स, सेकंड रिब्स और छठवीं। हमने बताया था बेटा, सेकंड पसली मतलब दूसरी पसली और छठवीं पसली, दूसरी और छठवीं पसली के बीच में हमारा क्या उपस्थित होता है, दूसरी और छठवीं पसली के बीच में हमारा हार्ट उपस्थित होता है। बताया था, क्या बताया था, हमने आपको बताया था हमारा हार्ट यानी हृदय कहां पर उपस्थित होता है, तो हृदय हमारा उपस्थित होता है दूसरी और छठवीं, दूसरी और छठवीं पसली के बीच में हमारा हृदय उपस्थित होता है। तो ये इसकी यहाँ पर ये हमने लोकेशन दिखाई है, इतनी बात याद है। फिर एक बार देख लेते बेटा, एक हमारी टाई के आकार की हड्डी होती है, जिसे हम स्ट्रेनम बोलते हैं। स्ट्रेनम में ही हमारी पसलियाँ यानी रिब्स लगी हुई होती हैं। रिब्स कितनी होती है, 12 जोड़ी रिब्स लगी हुई होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बेटा, ये जो ऊपर होता है, ऊपर से ढांचा होता है, इसके नीचे ही तो मेरा हृदय लगा होता है, क्योंकि जिससे कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हृदय इसके नीचे उपस्थित होता है। लेकिन हृदय उपस्थित कहाँ पर होता है, तो हमने बताया दूसरी पसली और छठवीं पसली। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा हार्ट होता है यानी हृदय होता है, हृदय किन पसलियों के बीच में उपस्थित होता है, किन रिब्स के बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा, जो हमारा हृदय होता है, हृदय दूसरी पसली और छठवीं पसली, दूसरी पसली और छठवीं यानी सेकंड और 6 रिब्स होती हैं, उनके बीच में हमारा हृदय उपस्थित होता है। दूसरी बात आती है, लेफ्ट साइड ज्यादा होता है कि राइट साइड, तो हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट साइड ज्यादा होता है और राइट साइड कम होता है। आपको मालूम होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये मेरा राइट साइड होता है। हमने बताया उल्टा होता है बायोलॉजी में, तो हमने क्या बताया, राइट लेफ्ट साइड ज्यादा होता है और राइट साइड कम होता है। हम देख लेते हैं कितना कितना होता है राइट साइड, ठीक है। ये हमारा राइट हो गया और ये मेरा क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हो गया। ये राइट और लेफ्ट क्या हो गया बेटा, राइट और लेफ्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा राइट साइड की। तो राइट साइड में याद रखना, पूरा हृदय होता है। प्रश्न आता है कि हमारा जो हृदय होता है वो राइट साइड ज्यादा होता है, राइट साइड ज्यादा झुका होता है कि लेफ्ट साइड ज्यादा झुका होता है। कुछ लोग कहते हैं बीचों बीच उपस्थित होता है। बीचों बीच तो उपस्थित होता है, हमने आपको बता दिया कहां पर उपस्थित होता है, कार्डियक नॉच में, हृदय गुहा में उपस्थित होता है। लेकिन थोड़ा सा किधर ज्यादा होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा होता है। इसलिए याद रखना, जो हमारा हृदय होता है, हृदय जो राइट साइड होता है वो होता है 15
से 20%। क्या बताया? हमारा राइट साइड जो होता है हृदय वो होता है 15 से 20% होता है। कितना? 15 से 20% होता है। और जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, और इसका अप्रोक्सीमेट जो हम बोल सकते हैं यानी 80 ग्राम। याद रखना जो हमारा हृदय होता है यानी राइट साइड, राइट साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बाएं, यानी बायां, यानी बाएं साइड जो हमारा हृदय होता है बेटा, हृदय राइट साइड यानी सॉरी दाएं साइड, लेफ्ट साइड क्या होता है? दायां, हिंदी गड़बड़ होगी, दायां। जो हमारा हृदय यानी हार्ट होता है बेटा वो हमारा लेफ्ट साइड यानी दाएं साइड होता है। और दाएं साइड जो होता है उसका वजन होता है 15 से 20 यानी 15 से 20 ग्राम, यानी 15% और मतलब 15 और 20 यानी 15% और 20% के बीच में होता है। लगभग 80 ग्राम जो वजन हृदय का, जो 80 ग्राम वजन होता है वो होता है किधर? राइट साइड होता है। और जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड इसका जो वजन होता है वो होता है बेटा कितना? इसका जो वजन होता है वो हम कह सकते हैं 75 से 85%। क्या बताया हमने? जो हमारा लेफ्ट साइड हार्ट होता है, लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है 75% से 85%, और इसका जो वजन होता है अप्रोक्सीमेट वो होता है 220 ग्राम। क्लियर बात? तो हमें दो बातें समझ में आई। यहां से बात हमारी एक ही क्लियर हो गई बेटा कि हृदय जो होता है, हृदय हमारा लेफ्ट साइड कम होता है, सॉरी लेफ्ट साइड ज्यादा होता है, राइट साइड कम होता है। राइट साइड हमारा जो हार्ट होता है वो होता है 15 से 20% यानी 15 से 20% के लगभग होता है। और लेफ्ट साइड हमारा हृदय होता है वो होता है 75 से 80% होता है। राइट साइड जो वजन होता, राइट साइड हार्ट होता है उसका लगभग 80 ग्राम वजन होता है। और लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बायां पक्ष। और बाएं साइड जो हमारा हार्ट होता है उसका वजन होता है बेटा 220 ग्राम। क्लियर बात है? कितना होता है बेटा? 220 ग्राम होता है। तो ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई। कितना होता है बेटा? 220 ग्राम होता है। चलो हम सीधी बात करते हैं हृदय के ऊपर। किसकी बात करते हैं? हृदय के ऊपर। हृदय क्या होता है उसी की हम सारी बातें क्लियर करेंगे। चलो सही दिखाई दे रहा? ठीक है। चलो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या दिखाएगा भैया? हार्ट। इसको ध्यान से देखें, इसमें सारी चीजें इसी पर हमारी बात होगी। छोटी छोटी चीजें हमने सारी बातें, ये हमारा हार्ट है। ठीक है। एक बात और रह गई है, ये जो हमारा सेफ होता है, सेफ जो हार्ट होता है, हार्ट का सेफ कैसा होता है? क्या बता? हार्ट जो होता है, हार्ट का सेफ आकृति कैसी होती है? क्या बताएंगे बेटा? आकृति। तो याद रखना बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी के समान। ठीक है। याद रखना अगर कोई पूछे हार्ट कैसा होता है, जैसे ये बंद मुट्ठी होती है, हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, हृदय का जो हृदय की आकृति होती है, बाहर से अगर देखेंगे, एक्सटर्नल पार्ट से देखेंगे तो बिल्कुल बंद मुट्ठी के समान आपको हार्ट दिखाई देता है। क्या बताया बेटा? हृदय हमारा बंद मुट्ठी के समान ऐसे इस तरह से हमें दिखाई देता है। क्या कैसा दिखाई देता है? बंद मुट्ठी के समान हमें दिखाई देता है। चलो ये छोटी सी बात थी जो हमने रह जा रही थी, हमने आपको बता दी। ठीक, चलो इसके बाद हम बात करते हैं, चलो मन, ठीक है। चलो हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट में भी बेटा ये हमारे चैम्बर हो गए। ठीक है। ये हमारा हृदय हो गया। ठीक है। हम बात करते हैं चैम्बर की। चैम्बर, ठीक है, चैम्बर। तो याद रखना मानव में कितने चैम्बर होते बेटा? 4 चैम्बर होते। ये इससे भी क्वेश्चन आता है अलग अलग, मानव जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कक्षा। कितने कक्ष होते हैं? क्या बोलते हैं? कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखना मानव में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं बेटा? 4 कक्ष होते हैं। चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मेढक है 3 चैम्बर होते हैं। जैसे कॉकरोच होता है, क्या होता है बेटा? कॉकरोच। याद रखना कोई पूछे कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं? क्या पूछे? कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं? तो हम लोग कहेंगे 13 चैम्बर। ठीक है। कॉकरोच में कितने, शायद इसको जो भी बोलते हैं कॉकरोच जो होता है, ठीक, कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। मछली, व्हेल मछली होती है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और जो हमारी व्हेल मछली में 4 चैम्बर होते हैं, नॉर्मल मछली में 3 चैम्बर होते हैं, मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं किस में कितने चैम्बर होते हैं। ये चैम्बर होते क्या है ये बात अब हम इधर देखेंगे। चलो
ये हमारा पूरा हार्ट है, एक हृदय का हृदय है, ठीक है। अब ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसको हम लोग बोलते हैं हृदय गुहा, यानी कवरिंग, हृदय की बाउंड्री, ठीक है, हृदय की कवरिंग हो गई। इसके बाद ये बेटा ये तो बीच में देख रहे होगे लाइन जो हमारे हृदय को 4 भागों में बांटती है, 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। क्या बताएं, ये जो बीच की लाइन है जो हृदय को 4 चैम्बर में बांटती है, 4 चैम्बर में करती है, 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा, सेप्टम, याद रखना। जो हृदय होता है, यहां से प्रश्न आता है बेटा, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को 4 चैम्बर में, जो दीवार भी बोल सकते बेटा, जो दीवार होती है हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, उस दीवार को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। उस दीवार को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। क्लियर बात है, क्या बोलते हैं बेटा, उस दीवार को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ये हमारे चार देखे हैं, यहां पर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर के नाम देखते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा। इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। और ये हमारा होता है बेटा राइट ऑरिकल। और ये हमारा होता है बेटा राइट वेंट्रिकल। ये हमारा होता है राइट ऑरिकल, नहीं तो लेफ्ट राइट का गड़बड़ हो रहा बेटा। ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारा है राइट वेंट्रिकल। और ये हमारा होता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। क्या होता है, राइट ऑरिकल। क्लियर बात है। ये हमारे जो हृदय होता है बेटा, हृदय को हम लोग 4 चैम्बर में बांटते हैं। इन 4 चैम्बर के नाम होते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। इनके हिंदी में देख लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में बेटा बोलते हैं बायां अलिंद। क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। और इसे हम लोग बोलते हैं बायां निलय। इसे हम लोग बोलते हैं दायां निलय। और इसे हम लोग बोलते हैं दायां अलिंद। क्लियर बात। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को हम लोग 4 चैम्बर में बांटते हैं। इन 4 चैम्बर के नाम अलग अलग हैं। क्या बताया, जो हमारा हार्ट, हमारा हृदय, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट यानी जो हमारा हृदय होता है, हृदय को हम लोग 4 चैम्बर में बांटते हैं। इन 4 चैम्बर के अलग अलग नाम होते हैं। ये जो होता है 4 चैम्बर के अलग अलग नाम होते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल बायां अलिंद, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, इसे हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल दायां निलय, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल दायां अलिंद। ठीक है, तो यहां से हमने आपको सिर्फ इतना बताया बेटा कि हमारा हार्ट होता है, हार्ट को हम लोग 4 चैम्बर बांटते हैं जिसे हम लोग सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम हृदय को 4 भागों में, 4 कक्षक में डिवाइड करती है, जिनमें से हमारे 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। दायां अलिंद दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, ये 4 हमारे हो गए, ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर बात। चलो हम बात करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं, ये जो 4 चैम्बर हो गई, 4 चैम्बर करते क्या हैं, ये हार्ट क्या करता है। तो हमने बताया था बेटा हृदय क्या करता है, हृदय जो करता है, हृदय शुद्ध और अशुद्ध को बनाता है। हमने बताया था शुद्ध अशुद्ध, याद मत, एक बात छोटी सी आती है कि हृदय ब्लड को सब पंपिंग करता है, शुद्ध करता है, गलत बात। हृदय क्या करता है, हृदय ब्लड को सिर्फ पंपिंग करता है, सारे शरीर से ब्लड लेता है और जब आ जाता है तो सारे शरीर को ब्लड देता है। याद रख, क्या बताया हमने, हृदय क्या करता है, हृदय सारे शरीर से ब्लड लेता है, फिर सारे शरीर को ब्लड देता है, और कुछ हृदय का काम नहीं होता है। क्लियर बात। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा शुद्ध और अशुद्ध के ऊपर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शुद्ध और अशुद्ध के ऊपर, यानी प्योर ब्लड और एक हमारा होता है इम्प्योर ब्लड। क्लियर बात है।
देखो प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे बेटा, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे शुद्ध रक्त। क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त, ठीक है। और इसे हम लोग कहेंगे अशुद्ध रक्त। क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। क्लियर बात है। तो हमने बताया बेटा, जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में क्या करता है? हार्ट सिर्फ ब्लड का पंपिंग करता है, ना तो शुद्ध करता है ना अशुद्ध करता है। ये कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं बेटा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड होता क्या है, सुनो। तो हम बात करते हैं बेटा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त का मतलब होता है बेटा ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। क्या बताया? शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। अगर हम पूछे शुद्ध रक्त क्या होता है, तो शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। शुद्ध रक्त का मतलब हो गया, हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, ऐसा ब्लड, ऐसा रक्त, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है उसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध का मतलब सही, अशुद्ध का मतलब बेकार, तो खून निकाल के फेंक दो शरीर से, ऐसा नहीं, बेकार हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि उसे निकाल के कहीं फेंक दो। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब हमने तुम्हें सिंपल लैंग्वेज बताया बेटा। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन उपस्थित होती है। शुद्ध का मतलब जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब, शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। क्या बताया हमने? जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। दो बातें समझ में आई बिल्कुल। यानी शुद्ध और अशुद्ध का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन, अगर कोई ब्लड है, सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखें बेटा, कोई ब्लड है और किसी ब्लड में यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो शुद्ध रक्त हो गया, और उसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है तो वो अशुद्ध रक्त हो गया। ये बनता कैसे, कैसे शुद्ध होता है, कैसे अशुद्ध होता है, ये मेरी बात समझो। देखो, जैसे मान लो हमें पता, हमें एक प्रोसेस पता है कि जब भी हम सांस लेते हैं, सांस में कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग, हमारी नाक जाती है, नोज होती है, ठीक है। नाक के द्वारा हमारी होती है नोज पाइप, यानी नाक पाइप होती है, नाल, ठीक है। हम लोग नाक से क्या लेते बेटा? हम लोग नाक से लेते वायु। कुछ बच्चे कहते हैं हम लोग सर लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गलत बात। हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बाहर से हम लोग नाक से क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं बेटा कि मुझे पता हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्ति क्यों मर जाते? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीजन ले, मीथेन क्यों लेते हैं? क्यों? अगर उनके बस में हो तो मीथेन ना ले, ना मरे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जो भी हमारी गैसें होंगी वो सारी गैसें हमारी नाक के द्वारा जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे? हम लोग क्या लेते हैं बेटा? वायु, ऑक्सीजन गलत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो हम नाक लेते हैं, नाक के द्वारा हम लोग क्या लेते हैं बेटा? वायु लेते हैं। ये हमारी वायु कहाँ जाती है? वायु हमारी नाक पाइप के द्वारा कहाँ जाती है बेटा? नाक पाइप के द्वारा हमारी सीधी पहुँचती है फेफड़ों में। किसमें पहुँचती है बेटा? फेफड़ों में। किसमें पहुँचती है? फेफड़ों में। और फेफड़ों का मतलब हो गया लंग्स, ठीक है, लंग्स में पहुंचती है। ये हमारी जो नाक पाइप है, नोज होती है, नोज के द्वारा हम लोग विंड लेते हैं, वायु लेते हैं, इसके बाद नाक पाइप, नोज पाइप में जाती है, इसके बाद लंग्स यानी फेफड़ों में जाती है। ये फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े हमारे जुड़े होते हैं किससे? हृदय से। फेफड़े किससे जुड़े होते हैं बेटा? हृदय से। फेफड़े हमारे हृदय से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट, ठीक है। फेफड़े हमारे हृदय यानी हार्ट से जुड़े होते हैं। ये फेफड़े क्या करते हैं? वो जो हमारा रक्त था, उस रक्त में ये जो हमारी वायु कहाँ आई बेटा? फेफड़ों में आई। फेफड़े क्या करते हैं? इस रक्त को हार्ट में बाद में देते हैं। इसके बाद यहीं से एक प्रोसेस चलती है बेटा कि फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े ये जो हमारी वायु है, इस वायु को किस में मिला देते हैं? इस रक्त में मिला देते हैं। ध्यान समझना, फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े जो हमने नाक के द्वारा हमने वायु ली, उस वायु को फेफड़े उस रक्त में मिला देते हैं। अब रक्त में एक चीज होती है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक पावर होती है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से घुल जाती है। क्या हो जाती है बेटा? घुल जाती है। बात समझ आई नहीं आई?
हम लोगों ने नाक के द्वारा क्या ली, हम लोगों ने नाक के द्वारा वायु ली। वायु कहाँ पहुंची, नाक, नाक के द्वारा कहाँ पहुंची बेटा, नाक नोज पाइप में यानी नाक पाइप में। इसके बाद कहाँ जाएगी बेटा, फेफड़ों के द्वारा जाएगी। अब फेफड़े क्या करेंगे, जो हमने वायु ली उस वायु को फेफड़े, उस वायु को ब्लड में घोल देंगे। किसमें घोल देंगे, ब्लड में। ब्लड के साथ मिक्स कर देंगे। जब ये वायु ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी तो ब्लड में, आप लोगों ने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अभी हम जब आपको ब्लड वाला पार्ट बताएंगे, हमने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे, हम आपको क्या बता रहे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने 3 चीजें आपको पढ़ानी है। कौन कौन सी, एक हम आपको पढ़ाएंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स, नहीं हाँ हार्ट, एक ब्लड, और तीसरा है ब्लड वेसल्स यानी वेसल्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो अभी हम जब आपको ब्लड पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ब्लड कैसे बनता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कितने % होती है, कौन से, और प्लाज्मा क्या होता है, कितने % वाटर होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम तब आपको बताएंगे। क्लियर बात बेटा। चलो, तो हमने नाक के द्वारा वायु ली। वायु हमारी कहाँ गई बेटा, नोज पाइप में, नाक पाइप में गई। नाक पाइप के द्वारा है फेफड़ों में गई, फेफड़े मतलब लंग्स में गई, और लंग्स ने क्या किया, उस वायु को, उस विंड को रक्त यानी ब्लड के साथ घोल दिया। जब लंग्स यानी फेफड़ों ने उस वायु को ब्लड में घोल दिया, तो ब्लड में घोलने से क्या हो गया, जब वो वायु ब्लड में घुल गई तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। सब लोग जानते होंगे हीमोग्लोबिन कैसा होता है बेटा, रेड कलर का हम लोग मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, कोई पूछे खून का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन होता है, और आयरन के 2 समस्थानिक होते हैं। अगर छोटी सी बात याद रखना बेटा, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपने देखा होगा जो आयरन जो होता है, ठीक है, Fe होता है। Fe पर 2 तरह के हमारे पॉजिटिव बनते हैं। एक होता है Fe2 धनायन, और एक हमारा होता है बेटा Fe3 धनायन। समझ रहे बात को। तो हमारी 2 तरह के हमारे बनते हैं ऑक्साइड, यानी Fe के ऊपर 2, केमिस्ट्री में बोला बेटा, Fe के ऊपर 2 धन भी बनते हैं और Fe के ऊपर 3 धन भी बनते हैं। तो इसमें जो F है 2 धन के और 3 धन के बनते हैं। तो इसी से जो आयरन ऑक्साइड, आयरन होता है, ये उसके हीमो के साथ एक रेड कलर का कलर देता है, इसलिए रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अंदर हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो आयरन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए उसका रंग लाल दिखाई देता है। बात क्लियर समझ में आ गई। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन एक शक्ति होती है क्या, उसकी ऑक्सीजन से बहुत अच्छी दोस्ती है। जैसे मान लो बेटा हमारे अंदर वायु गई, वायु जब गई, वायु हमारी रक्त में घुल गई, रक्त में था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अच्छी दोस्ती थी, सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल लिया, बाद बाकी शेष जो गैसें बची वो सब बाहर निकल जाती। अब बात समझ में आई। हम लोग वायु नहीं लेते हैं, वो हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते, हम लोग लेते हैं वायु। और वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन रक्त में सही तरह से घुल जाती है, और शेष जो गैसें बचती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार वो जो हमारा ब्लड था वो हमारा कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। बात क्लियर आई। बहुत देर लगी समझाने में, अब तो हमें लगता है शायद क्लियर समझ में आ गई होगी कि हमारा प्योर ब्लड का मतलब हो गया ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। ये कैसे बना, तो हमने आपको बता दिया। हमने वायु गई, वायु में ऑक्सीजन उपस्थित थी, ब्लड में मिला दिया, किसने, फेफड़ों ने, लंग्स ने ब्लड में वायु को, विंड को मिक्स कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन से अच्छी तरह से मिल जाती है, शेष जो गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और वो जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा कैसा ब्लड होता है बेटा, वो हमारा प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। आप ध्यान समझना। तो हमारा प्योर ब्लड यहां से बन गया। ये जो हमारा प्योर ब्लड बन गया, ये प्योर ब्लड सीधा कहां जाता है बेटा, हार्ट के पास जाता है सीधा। ये जो हमारा प्योर ब्लड होता है ये सीधा हमारा प्योर ब्लड हृदय के पास जाता है। हृदय जब इसे प्योर ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है, हृदय जो होता है, हृदय इस प्योर ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद क्या हमने बताया था, हृदय ना शुद्ध करता है ना शुद्ध क्या करता है, पंपिंग करता है। वो जो प्योर ब्लड था, शुद्ध रक्त था, वो सीधा हृदय के पास आता है। हृदय क्या करता है, पंपिंग करता है। हृदय जब पिचकता है तो सारे शरीर में रक्त की सप्लाई हो जाती है सारे शरीर में रक्त की सप्लाई हो जाती है। यहां तक बात समझ में आई। तो हृदय ने क्या किया, जो शुद्ध रक्त आया उसको सारे शरीर में सप्लाई कर दिया। अब इसके आगे की प्रोसेस थोड़ी सी देख लो, फिर आगे हम बात करें। चलो देखो, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा शुद्ध रक्त था इसको पूरे सारे शरीर में सप्लाई कर दिया। अब हमारी, जैसे मान लो ये मेरी फिंगर है, ठीक, ये मेरी फिंगर है, हृदय ने सारे शरीर में रक्त सप्लाई कर दिया। अब वो जो रक्त हमारे फिंगर तक आया है, मान लो ये मेरी फिंगर है, ठीक है, इस फिंगर तक हमारा रक्त आया। कौन रक्त आया बेटा, ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ फिंगर तक आया। कौन सा, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड था वो हमारी फिंगर तक आया, उंगली तक आया।
क्योंकि वो शुद्ध था। अब हमने क्या किया, इस उंगली ने यानी यहाँ जो मांसपेशियाँ थी, मांसपेशियों में आपको पता है कैसे बनता है बेटा, सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। वो जो हमारी सेल यानी टिश्यू होते हैं, वहाँ पर जैसे ही ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड गया तो वहाँ पर याद रखना कि उसमें हमारा होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा, सॉरी, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है, कहाँ पर होता है, शरीर के प्रत्येक अंग में ग्लूकोज होता है। तो तभी आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में हम लोग मीठा खा ले तभी शुगर हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है किसी की शुगर जीरो, शुगर किसी की जीरो नहीं होती 1% के अंतर्गत होती है, तब हम लोग रोग नहीं मानते। लेकिन जब वो शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है हम लोग कहने लगते हैं कि मेरे शरीर में का नाम हमको शुगर हो गया, मधुमेह हो गया। बात समझ रही, ऐसा नहीं, सबके अंदर ग्लूकोज होता है। तो हमारे इस फिंगर में ग्लूकोज था, तो इस फिंगर तक हमारा ब्लड गया। कौन सा ब्लड गया, शुद्ध ब्लड गया। शुद्ध ब्लड कौन होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, बस यहीं से समझो। अब जी हमारा जो बेटा शुद्ध रक्त गया जिसमें ऑक्सीजन थी, तो इस इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। जैसे ही ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती तो क्या बनता है बेटा, CO2। क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, तो याद रखना एनर्जी होती वो बनती है ATP के फॉर्म में बनती है। बात समझ में आई या नहीं आई, कि हमने क्या बताया बेटा, कि जो हमारा शुद्ध रक्त हमारे किसी भी शरीर के किसी अंग तक गया, उस अंग तक पहुंचेगा, उस अंग में उपस्थित होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, जो शुद्ध रक्त होगा उसमें जो प्योर ब्लड होता है उसमें होती ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और एनर्जी बनाता है। और ये जो एनर्जी होती है बेटा, यही तो एनर्जी हमारे शरीर के उस अंग को कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। क्या करती है, कार्य करने के लिए। आपको फिजिक्स में पता है कि प्रत्येक कार्य करने के लिए, कोई भी किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारी एनर्जी बनी है, ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में होती है। अभी जब सेल पढ़ा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। सही है, ये जो एनर्जी होती है, ये उसी सेल यानी उसी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है एनर्जी। क्या, ये ऊर्जा उसी जो हमारा अंग है, उस अंग में टिश्यू होंगे तो कोशिका होगी, और कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी। और ये जो हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा बनी है, ये एनर्जी यानी ऊर्जा उसी माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित हो जाएगी, उसी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो जाएगी। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में उपस्थित हो जाएगी, जिसे हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो शुद्ध रक्त जाता है, उस शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। जब कोई अंग होता है वो उस अंग में ग्लूकोज उपस्थित होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने पर क्या क्या देता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। एनर्जी जो होती है वो उस कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में उपस्थित हो जाती है, वो किस रूप में प्रेजेंट होती है, स्टोर होती है। तो याद रखना वो जो एनर्जी होती है वो हमारे ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बताया बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर बात है। अब सुनो, ये जो हमारे ATP के रूप में, ये जो हमारा शुद्ध रक्त हो गया, ये जो हमारा शुद्ध रक्त अंदर तक गया, वो हमारे एनर्जी जो है बेटा वो ATP के रूप में फॉर्म में स्टोर हो गई। अब बचा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमारा यूज होता था उसी अंग में, वहीं पर पानी की तो सबको जरूरत होती है बेटा, वाटर हमारा वहीं यूज। अब बची मेरे पास सिर्फ बचा है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो और भी वाटर का हमारे शरीर में सप्लाई होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उस जो हमारा ब्लड था, वो जो हमारा प्योर ब्लड गया था, उस प्योर ब्लड में क्या ऑक्सीजन तो उसने ले ली, किसने, ऑक्सीजन किसने ले ली, हीमोग्लोबिन ने, सॉरी ऑक्सीजन किसने ले ली, ग्लूकोज से रिएक्शन कर गई, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर गई, अब क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड वो अंग क्या करती, चाहे उंगली है चाहे कौन सा अंग हो, वही कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड के साथ घुल गई, और जब ब्लड के साथ घुल गई उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त।
बात समझ में आई? क्या समझ में आया बेटा? वो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी शेष गैस बची थी, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी ब्लड के साथ घुल गई, जिसको हम लोग इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड कहते हैं। और ये जो हमारा अशुद्ध रक्त है, ये रक्त सीधा कहां आता है? हृदय के पास आता है। ये हमारा रक्त कहां आता है? सीधा। ये जो हमारा रक्त अशुद्ध रक्त है, ये रक्त सीधा हृदय के पास आता है। हृदय क्या करता है? इस अशुद्ध रक्त को सीधा फेफड़ों को दे देता है, और फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े इसको हृदय को दे देता है, सॉरी हृदय के पास आता है, हृदय, क्योंकि सारा रक्त पहले हार्ट के पास आएगा, हृदय के पास आता है। हृदय उस रक्त को दे देता है फेफड़ों के पास यानी लंग्स के पास। लंग्स क्या करते हैं? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन को मिला देते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है। ये हमारे हृदय की पूरी प्रोसेस है। बात समझ आई? अब हमारा हृदय कैसे काम करता है ये बात बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात समझ में आ गई। याद रखना, एक जब ये हमारी जो ब्लड की सप्लाई होती है, शुद्ध और अशुद्ध की जो क्रिया होती है, जो चक्र होता है, हृदय चक्र बोलते हैं इसे हम लोग, ये हमारा बेटा 2 बार, इसमें 2 बार आता है और 2 बार जाता है। ठीक है, कितना समय लगता है? पूरी प्रोसेस होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इतना फास्ट होता है, हम बताएंगे सब कुछ। तो ये बात समझ में आ गई, बात क्लियर समझ में आई? कब आता है, कब जाता है। चलो, तो अब शुद्ध और अशुद्ध तो समझ गए होंगे कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। ठीक है, चलो अब तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाएगा किसी अंग के पास। अंग क्या करेगा? उस अंग में ग्लूकोज उपस्थित होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। वाटर वही हमारे शरीर में यूज होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के फॉर्म में। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शेष बचती है, वो उस ब्लड के साथ घुल करके वापस हृदय तक आ जाती है। हृदय के पास वो रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ घुल करके हृदय तक आ जाता है। हृदय उसी रक्त को फेफड़ों को दे देता है, लंग्स को, और लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन को मिला देते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नाक के द्वारा फिर बाहर निकाल देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं श्वसन। ठीक बेटा, ठीक है, वो बाद की चीज श्वसन हम आपको बताएंगे आपको। चलो ठीक, अब हम बात करते हैं अपने हार्ट पर, बात करते हैं किस पर बात करते हैं बेटा? हार्ट पर। ठीक है, तो ये तो हमने छोटी सी बात जो थी वो तो आपको समझ में आ गई होगी प्योर की। ठीक है, ये हमारा कौन होता है? ऑक्सीजन युक्त, और ये हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था राइट वेंट्रिकल। क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। चलो, ये जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने क्लियर करा दिया। अब ये चलता कैसे सुनो। तो याद रखना बेटा कि सबसे पहले हमारा जो रक्त होता है, रक्त हम अब देखो, ये जो हमारी इतने बड़ा प्रोसेस लिखा है, इसे हम थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब आप लोग याद रखना। ठीक है, थोड़ी सी लिखने में हमें प्रॉब्लम होगी तो हम इधर लिख देते हैं। कैसे? देखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। हाँ देखो बेटा, तो हमने क्या बताया बेटा, इसे हम थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो याद लिखने में आसानी होगी, समझने में। मतलब इसका मतलब हो गया राइट ऑरिकल, RV राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, वो तो पता ही आपको, बायां पक्ष, हमने हिंदी आपको पहले ही बता रखी। चलो, अब ये क्या होता है, ब्लड कैसे चलता है? तो सबसे पहले तो बेटा इसमें हमारी 2 तरह की सिराएं होती, इस तरह से हमारी यहाँ पर इस तरह से हमारी आती है। ठीक है, इसको ज़्यादा ना बना करके हम यहाँ थोड़ा सा छोटा बना देते। ठीक है, कैसा बना देते? छोटा बना देते, समझने में आसानी हो। ठीक है, ये होती है हमारी, इनको हम लोग वो बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी सिराएं होती हैं बेटा, और ये क्या करती हैं? ये इस हमारे इस हार्ट में, इस हृदय में सबसे पहले सारे शरीर से जो रक्त आता है, सारे शरीर से जो ब्लड आता है, वो इसमें आता है। किस में आता है? जिसका नाम है राइट ऑरिकल, जिसे हम लोग बोलते हैं दायां आलंद। हमारे शरीर का जो सारा रक्त होता है, कौन सा? अशुद्ध रक्त। हमारे शरीर का सारा अशुद्ध रक्त होता है, वो सीधा आता है दाएं आलंद में। किस में आता है बेटा? दाएं आलंद में। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग नाम क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, और इसे हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, याद रहेगा बेटा। क्या बता है? ये जो हमारी सिराएं, ये जो हमारी ऊपर से आती है वेना कावा, ठीक है, ये जो हमारी ऊपर से आती है, यानी हम ये कह सकते हैं हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है, अभी हमने बताया था इम्प्योर ब्लड होता है कहाँ से? हमारे प्रत्येक अंग से बनता है। वो जो हमारे इम्प्योर ब्लड होता है, हमने बताया था हार्ट के पास जाएगा, इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है?
हार्ट के पास जाता है, क्योंकि सारे शरीर का पहले हार्ट पे जाएगा, फिर हार्ट ही तो लंग्स को देगा। तो सारे शरीर का जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वो कौन कौन लाता है? वो लाती सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करती बेटा, जो है ब्रेन वगैरह ऊपर के, हमारी कमर के ऊपर, ये जो हमारी छाती के ऊपर का जो ब्लड होता है वो हमारी लाती है सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे का ब्लड होता है वो हमारी लाती है इंफीरियर वेना कावा। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, एसएससी वगैरह में और भी कंपटीशन पूछा गया था कि हमारे शरीर का सारा जो इम्प्योर ब्लड होता है, हमारे शरीर का सारा अशुद्ध रक्त कौन से कक्ष में जाता है, कौन से चैम्बर में जाता है? तो आप लोग कहेंगे राइट ऑरिकल, यानी दाएं अलिंद में जाता है। किस में जाता है बेटा? हमारे शरीर का सारा अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे दाएं अलिंद यानी राइट ऑरिकल में जाता है। ठीक है, कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लाता है। ठीक है, चलो अब ये रक्त हमारे किस में स्टोर हो गया? ये हमारा क्या नाम, दाएं अलिंद में। कौन सा है बेटा? ये दाएं अलिंद में स्टोर हो गया यहां पर। अब दाएं अलिंद में जब ये स्टोर हो गया तो यहां पर हमारी वॉल्व होते हैं, 4 प्रकार के वॉल्व लगे होते हैं। क्या बता हमने? हमारे यहां पर 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं, वॉल्व। ठीक है, यानी कपाट। क्या बोलते बेटा? कपाट। हमारे 4 प्रकार के कपाट होते हैं। क्या बताया हमने? इसमें जो होता है, इसमें हमारे 4 प्रकार के कपाट लगे हुए होते हैं। जो कपाट क्या करते हैं, जैसे बेटा देखो, जो ये हमारे क्या होते हैं, एक तरफा कपाट होते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ है, ऐसे हमारे गेट लगा है, ठीक है, आपने देखा घर में गेट होता है, तो घर में जो गेट होता है तो बेटा एक साइड खुलता है। जैसे मान लो या तो उसे अंदर खोल लो या बाहर खोले, ऐसा बहुत कम गेट होंगे जो दोनों तरफ खोलते हैं। ऐसे गेट जो एक तरफ खोलते हैं उनको बोलते हैं एक तरफा कपाट। कपाट मतलब गेट एक तो बोलते हैं हम लोग, कपाट दरवाजा। तो ये एक तरफा 4 प्रकार के हमारे कपाट होते। कौन कौन से? देखो, ये जो हमारा ब्लड था, कौन सा ब्लड था? अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध जो ब्लड है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? CO2। आपको याद होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसे हम अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ये हमारा इम्प्योर ब्लड जब यहां आता है तो यहां पर हमारे लगे होते हैं कपाट, और इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी ठीक है, इसे हम लोग, तो यहां पर हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, कहां पर लगा होता है? ये भी प्रश्न बनता है बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां लगा होता है? तो हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी दायां अलिंद और दायां निलय। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में हमारे लगा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिपक्षी कपाट। ये हमारा त्रिपक्षी कपाट लगा होता है। इसके द्वारा हमारा ब्लड कहाँ आता है? इसके द्वारा हमारा ब्लड सीधा यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक कपाट और लगा होता है, इस तरह से हमारा एक कपाट लगा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। ठीक है, जिसे हम लोग यहां पर हमारा एक अर्धचंद्र टाइप का लगा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। सही बात, ठीक है। तो हमने क्या बताया, यहां पर हमारा लगा होता है बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां पर लगा होता है बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद यहां पर जो हमारा होता है राइट वेंट्रिकल होता है, यानी दायां निलय होता है। दायां निलय में एक कपाट लगा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व, यानी अर्धचंद्र कपाट लगा होता है। इस अर्धचंद्र कपाट से यहां से जुड़ी हुई हमारी लगी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। ठीक है, यहां से हमारी लगी हो जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। ठीक है, और यहां इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। ठीक है, हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेंट्रिकल, नहीं पल्मोनरी वेन माने सिरा होता है। ठीक है, और ऑर्टिकल। ठीक है, दिखाई दे रहा है इधर? ठीक है, चलो तो यहां देख लेना थोड़ा सा।
ठीक है। तो हमने क्या बताया बेटा, सबसे फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सारे रक्त, सारे शरीर का ब्लड आता है, किसमें आता है बेटा, राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल में कैसा होता है बेटा, इम्प्योर ब्लड होता है। सारे शरीर का जो ब्लड होता है वो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड हमारा कहाँ जाता है बेटा, यहाँ पर लगे होते हैं कपाट, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिकस्पिड वॉल्व, यानी ट्रिकस्पिड वॉल्व। इसके बाद हमारा ब्लड जाता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में लगा होता है सेमी लूनार वॉल्व, जिसे बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। इस अर्धचंद्र कपाट से जुड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टिकल, जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुसी धमनी। और ये फुफ्फुसी धमनी क्या करती है, फुफ्फुसी धमनी सीधा हमारी जुड़ी होती किससे, लंग्स से। फुफ्फुसी धमनी किससे जुड़ी होती बेटा, लंग्स से, लंग्स यानी फेफड़ों से। ठीक है, फुफ्फुसी धमनी किससे जुड़ी होती है बेटा, लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ी होती है। और ये जो हमारी फेफड़ों से जुड़ी होती है, ये जो हमारी धमनी होती है सीधी हमारी किससे जुड़ी होती है, फेफड़ों से जुड़ी होती है। और ये फेफड़े क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया था। ये हमारा कौन सा ब्लड जा रहा है, ये हमारा ब्लड जा रहा है, वो जा रहा है इम्प्योर ब्लड, CO2 युक्त ब्लड। सही है, इम्प्योर, यहाँ भी CO2 युक्त था, यहाँ भी CO2 युक्त था। यहाँ पे लगा था बेटा सेमी लूनार, सेमी लूनार यानी अर्धचंद्र कपाट से जुड़ी होती फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी के पास ब्लड आता है, ये सीधा कहाँ पर जाती है बेटा, लंग्स के पास जाती है। और लंग्स क्या करता है, लंग्स इसी जो हमारा ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड, लंग्स क्या करता है, इसी ब्लड में O2 को मिला देता है। किसको मिला देता है, O2 का भी मैंने बताया था। लंग्स क्या करता है, इसी इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन को मिश्रित कर देता है, घोल देता है, ऑक्सीजन युक्त कर देता है। और ये हमारा यहाँ से कैसा ब्लड बन जाता है, यहाँ से हमारा बेटा प्योर ब्लड बन जाता है। ये हमारा प्योर ब्लड सीधा कहाँ जाएगा, ये हमारा प्योर ब्लड बन गया। और ये हमारा सीधा प्योर ब्लड जाकर के कहाँ जाएगा, ये हमारा सीधा प्योर ब्लड जाता है कहाँ पर, ये हमारा जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। सही है, यहाँ पे हमारा ये जो हमारा प्योर ब्लड बन गया, और ये हमारा जो प्योर ब्लड बन गया, ये सीधा प्योर ब्लड कहाँ जाता है बेटा, ये प्योर ब्लड जाता है मेरा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल। और लेफ्ट ऑरिकल मतलब दाएं अलंद में जाता है। और दाएं अलंद में जो हमारा ब्लड आएगा वो कैसा होगा बेटा, वो हमारा शुद्ध रक्त होता है, यानी O2 युक्त। अब यानी बताया क्यों, क्योंकि लंग्स ने ऑक्सीजन को मिला दिया, ये ब्लड सीधा हमारा जाता है बायां अलंद में, और यहाँ पर ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, क्या मिल जाती है बेटा, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाती है, यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर एक कपाट लगा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बायोकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोकस्पिड वॉल्व। यहां पर लगाता है बेटा ट्रिकस्पिड वॉल्व, यहां पर इसके बाद जाता है मेरा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहां पर लगा होता है बायोकस्पिड वॉल्व। और बायोकस्पिड वॉल्व के बाद फिर आता है यहां पर भी कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। और यहां पर लगा होता है आयोटा। क्या लगा होता है, आयोटा लगा होता है। यहां पर क्या लगा होता है बेटा, आयोटा लगा होता है। ठीक है, ये आयोटा लगा होता है। ठीक है, आयोटा, आयोटा, आयोटा। ठीक है, यहां पर हमारा आयोटा लगा होता है, और ये आयोटा से जुड़ी हुई एक हमारी नली होती है, आयोटा कहते हैं। और इसी से यही हमारा जो आयोटा होता है, यही हमारा शुद्ध रक्त फिर पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। और ये प्रोसेस हमारी 2 बार चलती है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहां तक बात समझ में आई बेटा या नहीं आई। ठीक है, एक बार हम फिर देख लेते हैं, ये हमारी प्रोसेस थी। फिर एक बार देख लेते हैं हमारे सारे शरीर से ब्लड कैसा होगा बेटा, इम्प्योर ब्लड होगा, अशुद्ध रक्त होगा। वो अशुद्ध रक्त हमारे सारे शरीर का अशुद्ध रक्त किसमें आता है, अशुद्ध रक्त जो आता है उसका नाम अभी हाल हमने बताया था बेटा, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दायां आलिंद। क्या आता है, दायां आलिंद। ठीक है, तो याद रखना हमारे सारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे दाएं आलिंद में आता है। लाता कौन है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा सारे शरीर का अशुद्ध रक्त रहते हैं। ये अशुद्ध रक्त हमारे दाएं आलिंद में स्टोर होता है। दाएं आलिंद के बाद यहाँ पर दाएं आलिंद दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में हमारे लगे होते हैं दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में लगे होते हैं ट्रिकस्पिड वॉल्व। ये ट्रिकस्पिड वॉल्व क्या करते हैं, ये ट्रिकस्पिड वॉल्व उस रक्त को इसमें लाते हैं, ट्रिकस्पिड वॉल्व होते हैं। इस ट्रिकस्पिड वॉल्व के बाद दाएं अलिंद से सारा रक्त आता है दाएं निलय में। दाएं निलय में लगा होता है बेटा सेमी लूनार वॉल्व, जिसे अर्धचंद्र कपाट के बोलते हैं। अर्धचंद्र कपाट से एक जुड़ी हुई होती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी
जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरिकल, यानी फुफ्फुसी धमनी बोलते हैं इसे बेटा। फुफ्फुसी धमनी क्या करती है, इस अशुद्ध रक्त को सीधा किस में पहुंचाती है, लंग्स के पास पहुंचाती हैं। लंग्स क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, उस अशुद्ध रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उसे ऑक्सीजन दे देते हैं, इसलिए वो शुद्ध बन जाता है। ये हमारा सीधा कहाँ जाता है, ये हमारा सीधा फिर जाता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक चीज और जोड़ दो, यहाँ पर होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेंट्रिकल, ठीक है, पल्मोनरी वेन, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसी, ठीक है, फुफ्फुसी सिरा, फुफ्फुसी सिरा क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी सिरा। ये सारा रक्त कहाँ जाता है बेटा, फुफ्फुसी सिरा यानी पल्मोनरी वेन के पास जाता है। और पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, ये सारे रक्त को यहाँ से लेती हैं और सीधे किसको दे देती हैं, ये पल्मोनरी फुफ्फुसी सिरा क्या करता है, सारे रक्त, इस कौन सा रक्त हो गया, अब शुद्ध रक्त हो गया, ये शुद्ध रक्त सीधा जाता है लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, यानी बाएं अलिंद में जाता है। और बाएं अलिंद के बाद ये रक्त किसके द्वारा, यहाँ पर लगा होता है बायोकस्पिड वाल्व, बायोकस्पिड वाल्व के बाद ये जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, ये हमारा शुद्ध रक्त सीधा आता है, किसमें आता है, ये हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर लगा होता है आयोटा लगा होता है, आयोटा किस द्वारा नली जुड़ी होती है सीधे हमारे, और ये हमारा शुद्ध रक्त जो होता है फिर पूरे शरीर को सप्लाई कर दिया जाता है। ये हमारे पूरे शरीर को सप्लाई कर दिया जाता है। हार्ट की ये थी प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हमने आपको समझाया। क्लियर बात है, ये हमारी जो हमने आपको बात समझाई थी, इसमें एक एक चीज बता चुके हैं कि इस प्रकार यहां से आयोटा लगा होता है, सारे शरीर को दे दिया जाता है, और शरीर के जब अंग तक पहुंचता है तो वो क्या करता है, इस रक्त में जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन उस अंग में उपस्थित ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ घुल करके बाहर आ जाती है, वाटर यानी पानी यूज हो जाता है, और जो एनर्जी होती है वो उस टिश्यू, उस कोशिका, वो उस ऊतक के कोशिका में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। ठीक है, और ये हमने आपको प्रोसेस यहां से इतनी सारी बताई। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते कितनी बार, तो याद रखना ये जो इतनी हमने प्रोसेस बताई, ये सारी प्रोसेस 0.8 सेकंड में होती। कितने सेकंड में, 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती। याद रखना ये जो इतनी हमने प्रोसेस बताई, ये सारी प्रोसेस 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि हमारा अशुद्ध रक्त किस किस चैम्बर में होता है, तो याद रखना लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां अलिंद और दायां निलय दोनों में हमारा अशुद्ध रक्त होता है, देखो है। और अगर पूछे शुद्ध रक्त किसमें होता है, तो आपका आंसर होगा सर शुद्ध रक्त होता है बायां अलिंद और बायां निलय, यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों हमारा प्योर ब्लड होता है। कौन सी ऐसी फुफ्फुसी है जो हमारी अशुद्ध रक्त लाती है, तो हम कहेंगे फुफ्फुसी धमनी। क्या बोलेंगे, फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, और जो फुफ्फुसी सिराएं होती हैं वो हमारी शुद्ध रक्त को किसमें पहुंचाती हैं, बाएं अलिंद तक पहुंचाती हैं। किसमें पहुंचाती हैं, बाएं अलिंद तक पहुंचाती हैं। किस तक पहुंचाती हैं, बाएं अलिंद तक पहुंचाती। क्लियर बात है। इसी में हमारा क्या हो जाता है बेटा, जब कभी कभी छोटे जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा हृदय में छेद हो जाता है। क्या होता है, एक बीमारी होती है हृदय में छेद हो जाता है। वो क्या होती है, यहाँ से यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई होती है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर ये जो हमारी क्या होती है, सेप्टम, ये जो सेप्टम होती है, सेप्टम यहाँ पर थोड़ी सी टूटी होती है, अटैच नहीं होती है, तभी कहा जाता है कि बच्चों के हृदय में छेद है, मतलब हार्ट में छेद है। वो क्या करता है, ये जो अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध में एक दूसरे मिल जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है, और आगे चल करके जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते, दवाई वगैरह चलती है वैसे भी, तो ये सेप्टम जुड़ जाती है और ये छेद वाली जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। और ये जब जुड़ती नहीं है तो वही हमारी हृदय की बीमारी बन जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हृदय में छेद है, दिल में कोला है, ऐसे करके हम लोग कहते हैं। तो ये हृदय में छेद है, ये हमारी इसी तरह की हमारी बनती है। ठीक है, ये जब वर्क नहीं करता है तो आपने देखा होगा कृत्रिम लगाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, वो हमारा करता है। तो ये सारी चीज़ें, ये बात क्लियर है। तो आज के वीडियो हमने आपको पूरा क्लियर करा दिया कि हमारा शुद्ध रक्त कैसे चलता है, अशुद्ध रक्त कैसे चलता है, कैसे बनता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, हमारे शरीर में ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें क्लियर करा दी। तो आज से हमारा जो हार्ट का टॉपिक था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आज का टॉपिक हमने बताया था सर्कुलर सिस्टम। क्या बताया था बेटा, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी, सर्कुलर सिस्टम जो था
सर्कुलर सिस्टम में हमने 3 चीजें बताई थी। एक बताई थी हार्ट, एक बताई थी ब्लड और वेसल्स, ब्लड वेसल बताई थी बेटा। तो हार्ट का जो टॉपिक था वो 2 वीडियो हमने कंप्लीट करा दिया है। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम अब बताएंगे आपको ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, डब्ल्यूबीसी में कितने परसेंट वाटर होता है, प्लाज्मा क्या होता है, कितने परसेंट होता है, किसको मृत्यु घर कहते हैं, कैसे बनता है, ये सारी चीजें अगली वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और जो भी कमी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और आप लोग बताइए, अगर समझ में आया तो अगला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।